अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं अति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम सब भी आपकी दुआ से खैरियत से हैं। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। बड़े दिनों से बात एक सुनने में आ रही थी कि जी सर्जरी हुई नहीं है, या सर्जरी के बारे में जो चीज़ें सामने आ रही थी, अभी फुल रिपोर्ट जो है, अभी पूरी रिपोर्ट प्रॉपर जो है वो सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन कुछ खबरें हैं जो हमारे ज़राए के मुताबिक हम तक पहुंच रही हैं कि जो हमारे सिलेक्टेड थे, जिसमें से वैसे सिलेक्टेड तो हमारे साथ थे, पर जो सारा मलबा जो अभी गिरा है वो 2 सिलेक्टर्स के ऊपर गिरा है, जैसा कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के ऊपर। इन दोनों को जो हमारी टीम पाकिस्तानी टीम के से बाहर कर दिया गया है। इस पे थोड़ा सा वहाब रियाज की तरफ से थोड़ा सा एक्शन का रिएक्शन थोड़ा सामने आया है कि उन्होंने आके ये चीज़ ज़रूर कही है कि जी सिर्फ वहाँ पे सिलेक्टर मैं या अब्दुल रज़ाक ही नहीं था, बाकी भी सिलेक्टर उसमें शामिल थे। देखिए, ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपके कोच जो है वो गैरी क्रिस्टन और जो अज़हर महमूद साहब हैं जो असिस्टेंट कोच थे, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट को वहाँ पे पेश किया गया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आप लोगों से भी डिस्कस करूँगी और आपकी राय भी जानना चाहूँगी कि अज़हर महमूद साहब की अगर मैं बात करूँ, सबसे यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करनी चाहिए कि अगर हमारी गुड लक है कि अगर कोच फॉरनर ना होते तो शायद ये बात भी अंदर से अंदर ही रह जाती और ये बात सबकी ज़ुबानों तक ना आती कि अंदर असल मसला चला क्या था। अगर यही कोच पाकिस्तानी होते या पाकिस्तान के कुछ होते तो कभी किसी को प्लेयर को आप सपोर्ट कर रहे होते, कभी किसी प्लेयर को आप सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन वो फॉरनर है, वो किसी के सपोर्ट को मानते नहीं है। जो चीज़ रियलिटी होती है उसकी बुनियाद पे ही वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, और वही आपके कोच ने भी किया। लेकिन अज़हर महमूद, जहाँ तक खबरें हमारे सुनने में भी आ रही हैं कि जो सुपर ओवर का डिसीजन था वो अज़हर महमूद साहब का था। अज़हर महमूद साहब की ज़िद पर आमिर से सुपर ओवर करवाया गया था, क्योंकि अगर बाबर आजम, अच्छा इसमें बाबर आजम पे जितने भी एलिगेशन लगे हैं, जितने भी उन पे इल्ज़ामात लग रहे थे, वो आस्ता आस्ता उनके ऊपर से बरी जमा तो होते ही जा रहे हैं, अपनी चीज़ें क्लियर भी उनकी होती जा रही हैं कि उन्होंने इस चीज़ पे कहा था कि वो इस हक़ में नहीं थे कि आमिर से सुपर ओवर करवाया जाए। वो शाहीन या हारिस रऊफ से ओवर करवाने के हक़ में थे। वैसे मैं तो अगर पर्सनली ओपिनियन दूँ तो हारिस से तो मैं भी एग्री नहीं थी करवाने के लिए ओवर। हाँ, शाहीन का अगर सोचा जाए तो वो बनता था, लेकिन आमिर की बॉलिंग तो हारिस रऊफ से तो बेहतर ही जा रही थी, लेकिन उस वक्त आमिर ने स्कोर खाया, वो क्यों खाया ये तो सबकी समझ से बालातर था। और ये इसके लिए बाजिद जो है वो अज़हर महमूद साहब थे, वो बाबर आजम इस चीज़ के लिए बाजिद नहीं थे। और जहाँ तक हम लोगों ने आज तक उस पर जो एलिगेशन लगता आया है पूरी मीडिया की तरफ से, पूरे अवाम की तरफ से कि जी बाबर आजम ने दोस्तियाँ निभाई, बाबर आजम इस इल्ज़ाम से भी बरी जमा हो गए कि जी उन्होंने दोस्तियाँ नहीं निभाई, जी वो शताब के हक़ में बिल्कुल नहीं थे, वो टीम में लाने के हक़ में नहीं थे। वो भी जो है वो वहाब रियाज और अज़हर महमूद की जो फेवरिज्म चली, उनकी वजह से इनको टीम में पार्टिसिपेट करवाया गया, बाबर टीम में लाया गया। तो आज जितना भी हम ब्लेम गेम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि जी उसने किया, तो इसमें अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर आप सबका करें। आप 7 सिलेक्टर्स में 2 के ऊपर क्यों आ रहे हैं? आप अज़हर महमूद साहब को इस चीज़ के अंदर क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? अब रिपोर्ट्स अभी तक जो सबमिट होनी थी उसमें से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें अभी भी ढकी छुपी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई कि हाँ, यहाँ पे ग्रुप बंदी थी, यहाँ पे 2 टीमों में डिवाइड था। जो हमारे ज़राए के मुताबिक चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसमें शाहीन अफरीदी का मिसबिहेव जो अपने प्लेयर्स के साथ था, अपने सीनियर्स के साथ था, वो सब पे यहाँ था। अगर वहाब रियाज का कसूर यहाँ पे मेंशन किया जाए ना, तो वो इसी वजह से है कि उन्होंने इस चीज़ को रोका क्यों नहीं। वो सीनियर्स थे, वो अज़हर महमूद ने इस चीज़ को रोका क्यों नहीं? क्योंकि अगर शाहीन अफरीदी का किससे डर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आती शाहीन को सपोर्ट किसकी है। क्या शाहिद अफरीदी जो हैं वो पॉलिटिक्स में चले गए हैं, या शाहीन अफरीदी जो हैं जो उनके सुसर साहब हैं, क्या वो पूरी क्रिकेट टीम के ऊपर होल्ड है उनका? क्या क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होल्ड है कि वो सारे इन लोगों से डर के बैठे हुए उसकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करें? जहाँ ये किस्सा स्टार्ट हुआ है कि वो यूनुस खान से बदतमीज़ी करते हुए, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने यूनुस खान ने उनको कहा कि नो बॉल, और उन्होंने बड़े गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आप अपने काम से काम रखें। ये झगड़ा वहाँ से स्टार्ट हुआ है कि उनकी सीनियर्स के साथ बदतमीज़ी, ग्रुपबाजी और ये चीज़ें उन्होंने अपने प्लेयर्स को
कुछ प्लेयर्स को अपने साथ वो किया कि जी हम कप्तान की बात नहीं मानेंगे। इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा है? पूरी पाकिस्तानी टीम को, कि आप सुपर 8 में आप शामिल ही नहीं हो सके। आप मेरे ख्याल से तो फिर भी यहाँ पे बात आ जाती है कि जी पख्तून ऐसे हैं, पंजाबी ऐसे हैं, सिंधी ऐसे हैं, बलोची ऐसे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा ना कि शायद वो पख्तून है तो वो ऐसा कर रहा है, बाबर आजम पंजाबी है तो वो इस वजह से उनके साथ ऐसा कर रहा है। ये चीज़ें हम यहाँ पे हाईलाइट नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। पर ये चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि अगर शाहीन आपको लग रहा था कि वो उसका सीनियर्स के साथ बिहेव अच्छा नहीं है तो आप उसको टीम से बाहर करें ना। चले बाबर आजम तो इससे बड़ी जमा हो गया कि जी उसके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे थे वो गलत थे, वो किसी भी वो शदाब को लाने के फेवर में नहीं था, शाहीन के साथ उसकी नहीं बन रही थी। सुपर ओवर जो है वो उसने उसको आमिर से उसने प्ले नहीं करवाया, चलो ठीक है वो तो प्लेयर होगा, लेकिन जो शाहीन कर रहा है उसको कौन रोकथाम लगाएगा, उसको कौन स्टॉप करेगा, उसको कौन कहेगा कि भाई आप जो प्ले करें ना आप अपनी कारकर्दगी से प्रूव करें, बदतमीजियाँ करके ना करें। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई किसी सेलेक्टर ने आपको नहीं रोका, किसी कोच ने आपको नहीं रोका, किसी सीनियर ने आपको नहीं रोका। उसकी रीज़न क्या है ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। देखते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में और क्या क्या सामने में आता है, क्या क्या चीज़ें और हमारे सामने क्लियर होती हैं। देखिए क्लियर होना, रिपोर्ट्स पेश करना एक सेपरेट थिंग। आ गई रिपोर्ट्स, पता चल गया किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। जब पता चल गया तो उस पर एक्शन भी लें। जो आपको नज़र आ रहा है कि आपकी टीम के लिए नुकसानदेह प्लेयर है तो आप उसको निकाल बाहर करें ना। आप उसे क्यों पाकिस्तान की मज़ीद जो ख़राबी का बायस बना रहे हैं? आपके पास पूरे अगले साल का शेड्यूल है जिसमें आपके मुल्क में टीमें आ रही हैं, आप दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, आप दूसरे मुल्कों में जाके खेल रहे हैं। आपकी यहाँ पे जो चैम्पियन ट्रॉफी यहाँ पे होने वाली है, उससे पहले ये सब चीज़ें क्लियर करें ना। इससे पहले ये सारे डिसीजन लें, आप लोग ख़त्म करें इस रिपोर्ट को, जो भी है सामने लाएं, जो जिसको रखना है निकालना है। एक नई टीम प्रिपेयर करें जो कि पाकिस्तान के लिए प्ले करे, ना कि इंडिविजुअल प्ले करे, ना कि ग्रुप बाजी करे। ये ग्रुप बाजी आज से नहीं बड़े सालों से चलती हुई आ रही है, उसके रिजल्ट भी सामने आए, लेकिन अब की जो ग्रुप बाजी है ना वो कुछ ज़्यादा रूज पकड़ गई है। उसको रोकथाम करने वाला कोई नहीं है और इसका नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड को हो रहा है, किसी और को नहीं हो रहा। इस चीज़ को यहीं पे रोका जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ अगर हम जो सुपर लीग की बात करते हैं, जो हमारे सीनियर्स जो रिटायर क्रिकेटर्स हैं वो प्ले करें, उसके हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने अपने नाम पे 4 तो लगातार जीत जो है वो अपने नाम की, बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी। लेकिन एक मैच जो कि साउथ अफ्रीका से उन्होंने हारा, उसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉलिंग नहीं चल सकी। कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ गलतियाँ हुई, उन्होंने इस चीज़ को कहाँ पे अपने आप को नीचे किया। लेकिन उम्मीद तो ये जो उनकी परफॉर्मेंस चलती हुई आ रही है, आज उनका सेमीफाइनल है, आज क्या रिजल्ट निकलता है। आज पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के साथ सेमीफाइनल, इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल है। देखते हैं दोनों जो हैं सेमीफाइनल में जीत के फाइनल में कौन आता है। ये ना हो कि फिर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए और वो कुछ और ही सवाल ले जाए, कुछ और ही माहौल बन जाए। हमारी तो यही विषय है। लेकिन इसमें ये मैं बात करती जाऊँ कि यहाँ पे फिर कामरान मलिक में बात अगर करूँ तो वो तो फिर यहाँ पे एक मैच में जो इंडिया के खिलाफ था उसमें ही वो चल सके, बाकी मैचेस में तो उनकी परफॉर्मेंस फिर ज़ीरो ही है। फिर उनका रोना धोना शुरू हो जाएगा इन मैचेस के बाद, फिर उनका रोना धोना कि उसके पास आपके पास अभी मौका है कामरान साहब अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को प्रूव करने का। आप ज़रा यहाँ पे बेहतरी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय सिर्फ बातों से आप अपने आप को बड़ा जाहिर करें, अपनी कारकर्दगी से जाहिर करें। देखते हैं आज सेमीफाइनल में क्या होता है। पाकिस्तान की जीत जो है पाकिस्तान का कदर बनती है या किसी और का बनती है। हमारी तो उम्मीद है पाकिस्तान की टीम के साथ है। अभी जो रिसेंट टीम गई हैं उन्होंने तो सारी उम्मीदों पे पानी फेरा है। इस टीम के साथ हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। कारकर्दगी तो इनकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह कि ये मैच विन भी कर जाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।